Good morning, every student. I am Mahavir Singh from Sri Jagannath Saraswati Vidya Mandir Inter College, गंगो। प्यारे बच्चों, पिछले सप्ताह हमने आप लोगों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताया था और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने वो नियम पढ़े होंगे। उन नियमों पर आधारित आज मैं आपसे प्रैक्टिस सेट कराना चाहता हूं। आशा है कि आप सभी उन पर अधिक से अधिक ध्यान देंगे। सेंटेंस नंबर 1, they said, comma inverted comma, we heard the news yesterday. they said के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए said का said रहेगा। सिंपल सेंटेंस में, अजर्वेटिव सेंटेंस में ऐसा हमने आपसे बताया है। कंजक्शन that लगाएंगे। we heard the news yesterday, हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें वी फर्स्ट पर्सन है, जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट दे है, जिसको हम वी के स्थान पर रख देंगे। दे हैड हियर्ड, क्योंकि हियर्ड क्रिया की सेकंड फॉर्म है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। हैड हियर्ड हो जाएगा। द न्यूज़ यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, क्योंकि नियरता नैस पर कट करने वाले जो शब्द होते हैं वो भी इसमें चेंज होते हैं। तो पहला सेंटेंस आपका हो गया, दे सेड दैट दे हैड हियर्ड द न्यूज़ यस्टरडे। सेंटेंस नंबर 2, शी सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी इन माई स्टडीज। ये सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इसमें रिक्वेस्ट की गई है, प्लीज आया हुआ है, इसलिए हम सैड के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे और प्लीज को रिमूव कर देंगे। सेंटेंस आपका हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड, प्लीज रिमूव हो गया। डू नॉट में से डू भी रिमूव हो जाएगा और नोट के बाद हम टू लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, शी रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी को फिर सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, क्योंकि मी भी आई का ऑब्जेक्ट है जो फर्स्ट पर्सन होता है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सब्जेक्ट हमारा सी है, तो सी का भी हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। मी के स्थान पर हर। इन माई स्टडीज, माई भी सब्जेक्ट से चेंज होगा, इसलिए इसके स्थान पर भी हर का ही प्रयोग हम करेंगे। सेंटेंस नंबर 3, राघव सेड, आई एम लर्निंग तमिल दिस डेज। राघव सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको सेड का सेड रखेंगे। कंजक्शन के स्थान पर दैट लगाएंगे। आई को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार राघव के अनुसार चेंज करेंगे, जिसका प्रोनाउन ही आ जाएगा। एम का वाज हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूस चेंज में चेंज कर देते हैं। इज एम आर के स्थान पर वाज वर्ब का प्रयोग होता है। तो ही वाज लर्निंग तमिल दीज नियरता पर करने वाला शब्द होता है, दीज का दोज हो जाएगा, दोज डेज और फुल स्टॉप। नंबर 4, माई फ्रेंड सेड टू मी, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। माई फ्रेंड टोल्ड मी, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, क्योंकि एजोरेटिव सेंटेंस है ये। कंजक्शन दैट, आई को वही सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। सब्जेक्ट माई फ्रेंड है, जिसका प्रोनाउन ही होता है, आई के स्थान पर ही आएगा। प्रीफर की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, प्रीफर्ड कॉफ़ी टू टी। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, हाउ डू यू लाइक योर न्यू हाउस सेड महेश। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
आप सभी जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सैड हो या सैड टू हो उसके स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी बाद में दी गई है, उसको शुरू में लाएंगे। महेश आस्क्ड कंजक्शन के रूप में जो भी प्रश्न सूचक शब्द हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है उसको हम रख देते हैं। महेश आस्क्ड हाउ, हाउ के बाद यदि डू डज के साथ नोट नहीं होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इंट्रोगेटिव में उसको काट देते हैं, इसलिए डू कट जाएगा। यू को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया गया है। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता तो अपनी तरफ से हम ऑब्जेक्ट मानते हैं। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है तो ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट पर्सन को मानते हैं, अर्थात हम यहाँ मी को मानेंगे और मी का जो सब्जेक्ट होगा यू के स्थान पर आई आएगा। लाइक, लाइक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी क्योंकि डू हमने रिमूव कर दिया है। योर, योर को भी हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे जो हमने मी माना है, और मी के अकॉर्डिंग योर के स्थान पर माई हो जाएगा न्यू हाउस। तो आपका पूरा सेंटेंस एक बार और मैं बना देता हूँ। महेश आस्क्ड हाउ आई लाइक्ड माई न्यू हाउस, और अंत में फुल स्टॉप न कि क्वेश्चन मार्क। नंबर 6 राम सैड, सैड का सैड रहेगा क्योंकि ये अजरेटिव सेंटेंस है। कंजक्शन के रूप में इसमें हम दैट लगाते हैं। आई को फिर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। जो राम है, राम का प्रोनाउन ही, आई के स्थान पर ही आ जाएगा, एम का वाज हो जाएगा। तो ही वाज लर्निंग तमिल। दीज नियतता प्रकट करने वाला शब्द है, दीज का दोज हो जाएगा डेज और फुल स्टॉप। सेंटेंस कंप्लीट। नंबर 6। नंबर 7 द कैप्टन सेड इफ द रेन स्टॉप्स द मैच विल बी प्लेड। ये भी सिंपल सेंटेंस हैं। द कैप्टन सेड कंजक्शन के रूप में दैट लगाएंगे। इफ द रेन स्टॉप, स्टॉप की सेकंड फॉर्म करेंगे, स्टॉप्ड हो जाएगा STOPPED, कोमा द मैच, बिल का वुड हो जाएगा वुड बी प्लेड। नंबर 8 प्लीज एक्सक्यूज मी दिस टाइम द बॉय सेड टू हिज फादर। ये सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज भी दिया गया है, इसलिए इसमें सेड टू के स्थान पर हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर, कंजक्शन के रूप में टू आएगा। टू एक्सक्यूज मी को फिर सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, हिम हो जाएगा। दिस नियता नेस प्रकट करने वाला शब्द है, दिस का क्या हो जाता है दैट टाइम और फुल स्टॉप। डियर स्टूडेंट, अभी मैंने 8 जो सेंटेंस डायरेक्ट थे उनको इनडायरेक्ट में चेंज किया है, और उन 8 सेंटेंसेस किस प्रकार से वो इनडायरेक्ट बने हैं वो सब आपको मैं भेज रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे हैं, उसको आप सही तरीके से समझ करके अपनी नोटबुक में उतारेंगे। एंड नाउ 9 सेंटेंस। डिड यू लॉक द फ्रंट डोर? माई मदर आस्क्ड मी ऑन आवर वे टू द सिनेमा। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सभी इसको समझ गए होंगे कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में आस्क्ड का हम प्रयोग करते हैं जो इसमें पहले से दिया गया है। आपको ज़्यादा इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब को शुरू में लिखेंगे, माई मदर आस्क्ड मी ऑन आवर वे टू द सिनेमा। कंजक्शन के रूप में इफ़ लगाएंगे, इफ़ यू को चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो इसके स्थान पर आई आ जाएगा। आई डिड, चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है, पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। डिड का हेड हो जाएगा और हेड के साथ लॉक की थर्ड फॉर्म लॉक्ड हो जाएगी। द फ्रंट डोर। पूरा सेंटेंस आपका हो गया,
माई मदर आस्क्ड मी ऑन आवर वे टू द सिनेमा इफ़ आई हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर। बाद में आप फुल स्टॉप लगाएंगे, न कि क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 10, हीरा आस्क्ड हिज फ्रेंड। कंजक्शन के रूप में इफ़ लगाएंगे। फिर आगे वाक्य को सिंपल बना देते हैं। आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट को शुरू में लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। यू को हम चेंज करेंगे हिज फ्रेंड से, जिसका प्रोनाउन ही होता है, तो यू के स्थान पर ही हो जाएगा। कैन का कुड हो जाएगा। हेल्प मी को हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे हीरा से, उसके अकॉर्डिंग ये हिम हो जाएगा। इन अनलोडिंग माई को भी हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे हीरा से, इसका हिज हो जाएगा कार्ट। तो पूरा सेंटेंस आपका हो जाएगा, हीरा आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही कुड हेल्प हिम इन अनलोडिंग हिज कार्ट। बाद में आप फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 11, माई ब्रदर सेड टू मी इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स। ये सेंटेंस आपका क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, अर्थात ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जिसमें माई ब्रदर मुझसे एडवाइस दे रहा है, तो सेड टू के स्थान पर हम एडवाइस्ड का प्रयोग करेंगे। माई ब्रदर एडवाइज्ड मी। कंजक्शन के रूप में टू लगाएंगे, टू इम्प्रूव। योवर को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो मी को जब हम योवर के स्थान पर रखेंगे तो उसका भी पॉसेसिव केस माई हो जाएगा। योवर के स्थान पर माई हैंड राइटिंग इफ़, यू को फिर ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो यहाँ पर मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड टू गेट गुड मार्क्स। सेंटेंस को एक बार और मैं इनडायरेक्ट में बोल रहा हूँ, माई ब्रदर एडवाइज्ड मी टू इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग इफ़ आई वांटेड टू गेट गुड मार्क्स। सेंटेंस नंबर 12, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स go to the hillside and start shooting. The captain ordered the soldiers. निर्देश दे रहे हैं, तो ordered the soldiers to go। कंजक्शन के रूप में इंपेरेटिव सेंटेंस में टू आता है, to go to the hillside and start shooting। फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस 13, फादर सेड टू हिज सन विच ऑफ दीज बुक्स यू लाइक मोस्ट। फादर सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, क्योंकि बाद में आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आप सभी को पता होना चाहिए कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है, और इंट्रोगेटिव में हम सेड आए या सेड टू आई रिपोर्टिंग वर्ब में उसके स्थान पर आस्क्ड का ही प्रयोग करते हैं। तो फादर आस्क्ड हिज सन विच ऑफ दोज बुक्स, विच को हम कंजक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे, विच ऑफ दोज बुक्स। यू को फिर ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा हिज सन है, जिसका प्रोनाउन ही हो जाएगा। ही, लाइक की सेकंड फॉर्म लाइक्ड मोस्ट, और अंत में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। तो पूरा सेंटेंस आपका हो गया, फादर आस्क्ड हिज सन विच ऑफ दोज बुक्स ही लाइक्ड मोस्ट। सेंटेंस नंबर 14, ही सेड वी हियर्ड द न्यूज़ यस्टरडे। ये एग्जेक्टिव सेंटेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड आया हुआ है, सेड का सेड रहेगा। कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। वी को सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, सब्जेक्ट ही है, लेकिन यहाँ फर्स्ट पर्सन प्लूरल में है,
यहाँ पर हमने थर्ड पर्सन का प्लूरल ही प्रयोग करना है जो दे होता है, तो वी के स्थान पर दे आएगा। हियर्ड क्रिया की सेकंड फॉर्म है जो पास्ट इंडेफिनिट में आती है, इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। इसका हेड हियर्ड हो जाएगा, द न्यूज़ यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। पूरा सेंटेंस आपका एक बार और बोल रहा हूँ मैं। ही सेड दैट दे हैड हियर्ड द न्यूज़ द प्रीवियस डे। एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज अर्चना सेड आई एम वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। यह जरेटिव है, सिंपल सेंटेंस है। आप सभी को पता है कि सिंपल में सेड है तो सेड का सेड ही रहेगा। कंजक्शन के रूप में दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के। अर्चना के अकॉर्डिंग इसका प्रोनाउन यहाँ पर ही आ जाएगा। एम का वाज हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं, अर्थात इजमार का वाज वर्ब हो जाता है। तो शी वाज वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। एंड प्यारे बच्चों, अब एक्सरसाइज का जो दूसरा पार्ट मैंने अभी अभी आपसे सेंटेंस नंबर 9 से 15 तक समझाया है, वो सब आपकी स्क्रीन पे हैं और आशा करता हूँ कि आप सभी इनको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे और अपनी नोटबुक में इनको उतारेंगे। और चूँकि एग्जामिनेशन बहुत निकट है, मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए न केवल सेकंड पार्ट बल्कि फर्स्ट में भी आप याद करने का पूरी आप मेहनत से काम कर रहे होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये काम आपके लिए काफ़ी होता है, इसको आप अपने अनुसार करें।